हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप सभी तैयार हो जाइए आज के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो हमेशा की तरह मैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दूंगा और उसमें से एक सही होगा। साथ ही मैं आप लोगों को उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताते चलूँगा। और वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा प्रश्न दूंगा जिसमें 4 ऑप्शन होंगे और मैं उसका आंसर नहीं बताऊँगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएँगे। और मैं आप सभी को दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूं क्योंकि आप सभी हमारे वीडियो को बहुत सारे लाइक और कमेंट कर रहे हैं और आप लोग के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिल रहा है और इसीलिए मैं प्रतिदिन वीडियो लगातार बनाते जा रहा हूं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आप सभी हमें सपोर्ट करते रहें और अपने दोस्तों में इन सभी वीडियो को शेयर करें और बहुत सारे सब्सक्राइब चैनल को, जिससे हम बहुत जल्दी आप लोग को लाइव क्लास पढ़ा पाएँ। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ए ब्रिटेन, बी भारत, सी फ्रांस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग चुन लेंगे। मैं इसका सही ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन ए यानी ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का सर्वप्रथम नींव पड़ा, यानी सबसे पहला देश ब्रिटेन है जहां पे राजनीतिक पार्टियां हुई। ठीक है, मैं ब्रिटेन के बारे में बता दूं कि यहां पे 2 पार्टियां 1920 में बनी यानी उभर कर आई। पहला था कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा था लेबर पार्टी। ठीक है, ये दोनों पार्टी महाशक्ति के रूप में, यानी कि 2 ही ये पार्टियां ब्रिटेन में प्रधान हैं। आप लोगों को ब्रिटेन के बारे में बता दूं कि ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहा जाता है और उसे यूके भी कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। ये तीनों नाम याद रखेंगे आप लोग ब्रिटेन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख थे? ए मोरारजी देसाई, बी महेंद्र सिंह टिकैत, सी चौधरी चरण सिंह, डी जयप्रकाश नारायण। तो आप सभी इन चारों में से बताएं कौन सा सही है ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत जो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, ये उत्तर प्रदेश के थे और इनका जन्म 1934 में हुआ था। महेंद्र सिंह टिकैत का जो जन्म हुआ था 1934 में और इनकी मृत्यु 2011 में हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? ए शिक्षा का अभाव, बी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, सी जनसंख्या की अधिकता, डी बहुदलीय पद्धति। तो इन चारों में कौन सही है आप लोग चुन लीजिए पहले। अब इसका ऑप्शन सही मिलाइए, ऑप्शन बी यानी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, ये सही है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र तो जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता द्वारा, जनता पर शासन। तो इसमें जनता यानी जो नागरिक होते हैं ना, उनकी गरिमा को ख्याल रखा जाता है, उसी की वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ यह कथन है? हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ यह कथन है। ए अब्राहम लिंकन, बी एडवर्ड कारपेंटर, सी जॉर्ज वाशिंगटन, डी अरस्तु। तो इन चारों में से कौन सही है आप लोग चुन लीजिए। इसका सही ऑप्शन है बी एडवर्ड कारपेंटर, यानी एडवर्ड कारपेंटर ने कहा था हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ए मजबूत, बी ढीली, सी अति मजबूत, डी कठोर। तो आप सभी इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे देंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ढीली, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो भी सरकार गठबंधन की बनती है तो उसमें 2 या 3 या 4 से अधिक पार्टियां भी हो सकती हैं और इसमें कोई एक पार्टी अकेले निर्णय नहीं लेती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेज होती है कि किसी एक बात पर निर्णय में सबकी सहमति नहीं बनती है, इसलिए प्रशासन पर इनकी ढीली पकड़ होती है। ठीक है, अगला प्रश्न,
किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, यानी किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें कोई नहीं। तो आप सभी इन चारों में देखेंगे कौन सही है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जा रहा है ना, तो ये कृषि क्षेत्र होता है, कृषि, यानी ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी यानी कृषि क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, इन सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, कृषि। अगला प्रश्न, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी इनमें कोई नहीं। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, तो इसका आंसर सही आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन से यानी भारत। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें पूंजीपति वर्ग और समाजवादी वर्ग यानी सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, वैसे अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और ये भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पे देखेंगे तो स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी भी है, हॉस्पिटल प्राइवेट ही भी है, सरकारी है, कल कारखाना देखेंगे, फैक्ट्रियाँ सरकारी भी है और प्राइवेट भी है, यानी कि यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गोवा। तो इन चारों में आप लोग चुनेंगे कौन सही है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, गोवा। गोवा चूँकि केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक है। अगर यहाँ गोवा ऑप्शन में नहीं होता और ये तीनों होते यानी कि बिहार, पंजाब, हरियाणा, तो इसमें पंजाब ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन गोवा है तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, गोवा। अगला प्रश्न, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है ए वस्तु, बी चेक, सी मुद्रा, डी हुंडी। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही है आप लोग चुन लेंगे, ऑप्शन डी सही है, हुंडी। ठीक है, मैं विनिमय का मतलब समझा दूँ आप लोग को। विनिमय का मतलब होता है किसी वस्तु या किसी भी चीज़ को किसी अन्य चीज़ के बदले लेन देन करना, यही विनिमय होता है। ठीक है, यानी बदले में किसी वस्तु के बदले में हम किसी चीज़ को देते हैं, या तो वस्तु ही दें या पैसा दें या कोई धातु दें, तो ये विनिमय कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक का तीसरा क्षेत्र क्या है? ए सेवा क्षेत्र, बी शिक्षा क्षेत्र, सी विज्ञान क्षेत्र, डी कृषि क्षेत्र। तो इन चारों में कौन ऑप्शन सही है आप लोग चुन लीजिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा जो क्षेत्र होता है उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। तो मैंने बार बार बताया आप लोगों को कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन ETC आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक, कल कारखाने, परिवहन ETC ये आते हैं। और तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसमें इंश्योरेंस, बैंकिंग और डॉक्टर ये सब कुछ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन इस प्रश्न के लिए ए सही है, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 10 प्रश्न कर लिए हैं अभी तक, और अब उस प्रश्न की बारी है जिसका ऑप्शन तो मैं दूंगा, लेकिन आप लोग इसे जवाब को कमेंट करके बताएंगे कि इन चारों में कौन सही है। तो पहले प्रश्न आप लोग देख लीजिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित, डी इनमें कोई नहीं।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मैं चाहूँगा कि इसको आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्लास में हम लोगों ने 10 VBI और प्लस में एक गेसेस क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने दिया। तो मैं चाहूँगा कि हमारी वीडियो पे आप सभी जो भी आप जितना सही कर रहे हैं ना, 10 में जितना खुद से सही किए हैं उसको ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप सभी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के द्वारा प्रतिदिन सुबह 5 बजे आप सभी को एक नए सब्जेक्ट का वीडियो मिलता है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।